जज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यू टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन जीके और जीएस को लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आप इस 25 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी को किस लेवल तक जारी रखे हैं। यदि आप इस 25 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन से ऊपर यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप अपने आप को अच्छे कैटेगरी में मान सकते हो। यदि आप 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है और आप अपने मेहनत में लगे रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला वीडियो है, संसद द्वारा प्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। यह क्वेश्चन आपके ये जो ग्रुप डी हुआ, इसके पहले भी बहुत से एग्जाम है, उसमें मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संसद और प्रथम नागरिकता अधिनियम सन 1955 में पारित किया गया। उसमें सरकार किसकी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि लोकसभा का जो सदस्य है उसको जो शपथ दिलाता है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कोई नहीं दिलाता है। ठीक है, न तो राष्ट्रपति देंगे, न तो प्रधानमंत्री देंगे, ठीक, न तो मुख्य न्यायाधीश। इसका मतलब कोई शपथ नहीं दिलाएगा, इसका रैंडमली किसी को यदि बहुमत है तो उसको चुन लिया जाएगा, तो इसको कोई शपथ नहीं दिलाता। इसका आंसर जो होगा वह कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ क्या है। ठीक है, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है उसका अर्थ क्या है। तो उत्पादन का अर्थ आपका न तो उत्पादन होगा, ठीक, CRR से तो कोई मतलब ही नहीं है, और आपका जो पैसे के उपयोग से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? उपयोगिता। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता होगा। फ्रेंड्स, देखिए हम आपको क्वेश्चन तो बता रहे हैं, यदि आपका ये क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में उत्पादन से आया है तो आप अपनी बुक से इस के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम का मैनेजमेंट भी करना है और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ये सब देखना है। तो इसकी वजह से आप इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को देख कर चलें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन आने के साथ साथ क्वेश्चन को छांटना भी सीखिए। यदि आप क्वेश्चन को छांटना सीख जाएंगे तो आपका उत्तर बहुत सही होगा। तो सबसे यदि आप थोड़ा भी अटकल महसूस हो रही है तो आप सबसे पहले छांटना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें पहला यदि आप देख सकते हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है एल के झा समिति। क्या एल के झा समिति हो सकता है? नहीं हो सकता है। लक्ष्मीकांत झा समिति हो सकता है? नहीं हो सकता है। सदाशंकर सिंह समिति? नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नरसिम्हम समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई है? नरसिम्हम समिति। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक बात और फ्रेंड, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वह किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो साल होगा वह आपका हो जाएगा 1975 में की गई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर सन 1975 में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन को छांटना स्टार्ट करिए। यदि आप थोड़ा भी अटकल महसूस हो रही है तो 1982 नहीं हो सकता है। ठीक है, 1987 नहीं हो सकता है, 1980 नहीं हो सकता है। जैसे उत्तर क्या होगा? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। इसके एडिशनल जो नॉलेज है, एडिशनल नॉलेज में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। वन्य संरक्षण अधिनियम
वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप आपका पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, खासा जनजाति कहाँ निवास करती है? खासा जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं, बेंगलुरु नहीं, उत्तराखंड में। कहाँ निवास करती है? खासा जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। आप जनजाति से जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप विशेष तौर पे जो लेटेस्ट जनजाति हैं सभी को आप देख लें और एक बार आप उसे लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं? किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पम्पास। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर 4 होगा। थोड़ा इसका ये गलत टाइपिंग की वजह से इसका ढक गया। इसका सही उत्तर 4, मतलब अर्जेंटीना 4th नंबर का अर्जेंटीना हो जाएगा। यहाँ पर एडिशनल जो नॉलेज है वो आपका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट रुक जाइए, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को आप डाउन्स कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स। ब्राजील के घास के मैदान को पम्पास। ठीक है, और प्रेरी के घास के मैदान कहाँ कहेंगे? उत्तरी अमेरिका। इसका जो आपका ट्रिक हो जाएगा, इसका ट्रिक उत्तरी और प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी उत्तरी दोनों में थोड़ा कॉमन है, तो इस चीज को आप ध्यान लेंगे। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुजा घाटी किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु का सर्वप्रथम परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया था? ये तो आपको पता ही होगा। परमाणु का परमाणुविक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। इस तरह से लमसम 10 सिद्धांत हैं। अभी थोड़ा समय की बाध्यता है, हम नहीं इसको टाइपिंग कर पाए हैं। परमाणु का जो सिद्धांत है, इस चीज को आप रट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर मसाला पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? केसर मसाला पौधे के वर्तिकाय भाग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, केसर मसाला पौधे के वर्तिकाय भाग का उपयोग किया जाता है। जो उसका पंखुड़ी होता है, उसी देखिए जो फूल होता है इस तरह से होता है, इस तरह से ऊपर निकल आता है, तो यहीं पे ये वर्तिका और ये जो अंडाशय है। ठीक है, तो इसका जो वर्तिका जो होता है, वर्तिका उसी भाग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह, विधवा विवाह, पुरुष विवाह, महिला विवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह अधिनियम आपका 1929 में आया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है और यह 1929 में पारित किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ और भी अधिनियम है 2-4, इन सभी चीज को आप लोग देख लेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की यदि देन कहेंगे तो आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देन से उसको मतलब लागू किया गया था। इसी तरह से राजा राम मोहन राय की
बहुत मतलब उनकी सिफारिश पर अधिनियम लागू किए गए थे। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार बुक से देखकर याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा भी कुछ मनोबल बढ़ाए ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट को बना सकूं और एक मोटिवेशन का प्रतीक मेरे लिए बन जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बाल विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष किए थे? देखिए फ्रेंड्स, गांधी युग में बहुत कुछ नहीं है। इस चीज़ को यदि आप रटेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। आप वही जानते हैं, सन 1916 से लेकर और जब तक देश आज़ाद हुआ सन 1948 तक। इस चीज़ को एक बार आप लोग जितने भी गांधी जी के वर्क है, गांधी युग है, इस चीज़ को देख लेंगे। प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में किए थे, जिसके प्रथम सत्याग्रही श्रीमती विनोबा भावे थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा के विरोध के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा के विरोध के बाद कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। फ्रेंड्स, त्रिपुरा के विरोध पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप जानते हैं त्रिपुरा और हरिपुरा जो कांग्रेस का ये अधिवेशन था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसके बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था वो आपके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ठीक है, देखिए शतपथ गोपथ पंचवत 20 होता है, तो शतपथ ब्राह्मण जो होता है वह आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कथा सरितसार के रचयिता कौन है? कथा सरितसार के रचयिता कौन है? देखिए इस प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, कथा सरितसार का रचयिता कौन है। मैक्सिमम बच्चे कालिदास मार्क कराते हैं, लेकिन कालिदास प्रश्न गलत है। कथा सरितसार रचयिता सोमदेव हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही जो है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? देखिए जो ये पौधा होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, ठीक है। तो ये जो पौधा में जो ये जल हुआ, ये खनिज हुआ, जो नीचे से जो ऊपर जाता है, ये ऑस्मोसिस विधि द्वारा, ऑस्मोसिस यानी पराशर विधि द्वारा जाइलम के माध्यम से ये ऊपर जाता है। ठीक है, और फ्लोएम के माध्यम से ये नीचे जड़ों में आता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जाइलम ऊपर जाएगा, फ्लोएम नीचे आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेंढक किसके द्वारा शोषण करते हैं? देखिए फ्रेंड, जो मेंढक होते हैं, ये अभी आप ठंडी आ जाएगा तो ये मेंढक जो होंगे वो नीचे चले जाएं, जमीन के नीचे चले जाए। जब जमीन के नीचे रहेंगे तो वह शोषण त्वचा से भी करेंगे, फेफड़ा से भी करेंगे, मुंह से भी करेंगे। लेकिन यदि जमीन के ऊपर रहेंगे तो वह क्लोम से करेंगे और फेफड़ा से करेंगे, मुंह से करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि जमीन के नीचे रहेंगे तो किससे शोषण करेंगे? तीनों से करेंगे, त्वचा से भी करेंगे, फेफड़ा से भी करेंगे, मुंह से। अर्थात इसका सही उत्तर इन सभी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ने का जो तरीका होता है, अब देखिए एक चीज तो आ गया, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आप बुक उठाइए, उसमें देखिए जितने भी अम्ल पाए जाते हैं। जैसे टमाटर में, ये टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
चलिए याद नहीं रहा है। नहीं फ्रेंड, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है ना। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। सब बुक में अवेलेबल है। हमारे क्वेश्चन बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप प्रश्न को देखें और इस चीज को आप लोग पूरे भाग को एक बार कंठस्थ कर ले, याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी जल संधि अंडमान तथा दक्षिण चीन सागर को अलग करती है? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सी जल संधि अंडमान तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मलक्का जल संधि, ठीक है। जो सुंडा जल संधि होता है यह आपका जावा सागर और हिंद महासागर तथा हिंद महासागर को अलग करती है। जो पाक जल संधि होती है यह मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर को अलग करती है। यूकाटन जल संधि जो होता है वो आपका मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर को अलग करती है। और जो पाक जल संधि होता है यह पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को अलग करती है, ठीक है। एक बार और कंफर्म कर लें आप। जो मलक्का जल संधि होता है वह अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को क्या करती है? जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो होता है जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। जो पाक जल संधि होता है वह पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? जो ग्रैंड कैनियन बांध होता है, चलिए आप लोग आंसर करें। ग्रैंड कैनियन जो बांध होता है वह आपका किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर स्थित है, ठीक है। नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी होता है यह आपके चीन के मानसरोवर झील के चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत से होते हुए हमारे भारत में ये असम के मतलब नामचा बरबा स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और बहुत लंबी कहानी है, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। करते हुए हमारे बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। अमेजन नदी जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कोलोराडो जो नदी है और जो नील नदी है, तो नील नदी आप जानते हैं मिस्र में स्थित है, ठीक है ना। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं नील नदी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है जो यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती, नहीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स एक प्रश्न को, एक ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा। भारत मानक समय जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। किस किस राज्य से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। जो मानक समय रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स हमारा 25 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार कमेंट कर दें। और फ्रेंड्स हमारा जो ये वीडियो है हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आपके समझ प्रस्तुत होता रहेगा। फ्रेंड्स आप अपने आप को जज करें, आपने कितना स्कोर किया इसको कमेंट करें। और यदि आपका स्कोर 20 नंबर से कम आ रहा है तो आप मेहनत में लग जाइए, ठीक है। और 20 नंबर से यदि ऊपर आ रहा है तो आप अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।